Assalamu alaikum. I am Natasha, your biology teacher. Today we are going to discuss about biosphere level. तो आज हम ज़रा अपने पिछले लेवल्स का जिक्र करते हैं जो हमने पढ़ लिए हुए हैं। आज तक हमने क्या क्या पढ़ा है। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमने लेवल पढ़ा था दैट इज़ एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल्स में हमने देखा कि बहुत सारे दुनिया में एटम्स हैं, राउंड अबाउट 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट हैं। उसमें हमने 16 बायो एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा कि 16 एलिमेंट्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी मास बनाते हैं, उनको हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं। उसके बाद अगला लेवल हमने पढ़ा था, सेकेंड लेवल हमने पढ़ा मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल में हमने देखा कि बायो एलिमेंट्स मिलते हैं और मिलके मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। मॉलिक्यूल्स को हमने दो टाइप्स में डिवाइड किया था। वन इज़ मैक्रो मॉलिक्यूल, अदर इज़ माइक्रो मॉलिक्यूल। ये दो टाइप्स हमने पढ़ी थी। उसके बाद हमने डिस्कस किया थर्ड लेवल ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। हमने देखा कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स और मैक्रो मॉलिक्यूल और माइक्रो मॉलिक्यूल्स मिलते हैं और मिलके ऑर्गेनेलीज बना देते हैं। ऑर्गेनेलीज बाद में सेल्स बना देती हैं। इसमें हमने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया इज स्पेशलाइज्ड फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। और दूसरा हमने इसमें पढ़ा राइबोसोम्स के बारे में। राइबोसोम्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। सेल के बाद नेक्स्ट लेवल हमने पढ़ा टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल में हमने देखा कि बहुत सारे सेल्स मिलते हैं, मिलके टिश्यूज़ बना देते हैं। टिश्यूज़ आर स्पेसिफाइड फॉर स्पेसिफिक फंक्शन। इसमें हमने डिफरेंट टिश्यूज़ पढ़े थे, उनमें से कुछ टिश्यूज़ एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं। एपिथेलियल टिश्यूज़ या मस्कुलर टिश्यूज़। टिश्यूज़ के बाद नेक्स्ट लेवल हमने पढ़ा ऑर्गन लेवल। ऑर्गन लेवल में हमने देखा कि डिफरेंट टिश्यूज़ मिलके एक यूनिट बना देते हैं जिसको हम एक ऑर्गन का नाम दे देते हैं। ऑर्गन में हमने डिस्कस किया था स्टमक को। स्टमक का रोल है फूड की स्टोरेज में और प्रोटीन की डाइजेशन में। उसके बाद नेक्स्ट लेवल हमने पढ़ा ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन सिस्टम लेवल में हमने देखा कि बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके एक जैसा काम कर रहे होते हैं, उनको हम एक ऑर्गन सिस्टम का नाम दे देते हैं। जैसे स्टमक और दूसरे बहुत सारे ऑर्गन्स मिलते हैं और मिलके डाइजेस्टिव सिस्टम बना देते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद नेक्स्ट हमने डिस्कस किया ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम के बाद हमने डिस्कस किया इंडिविजुअल लेवल को। इंडिविजुअल को हम ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं एक ह्यूमन की, यानी हम कह सकते हैं होमो सैपियन एक इंडिविजुअल है। उसके बाद हमने डिस्कस किया 8 नंबर पे दैट इज़ स्पीशी लेवल, यानी सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स, उनको हमने स्पीशी का नाम दे दिया था। उसके बाद हमने डिस्कस किया पॉपुलेशन लेवल को। पॉपुलेशन लेवल के बाद हमने डिस्कस किया कम्युनिटी को। और आज हम देखेंगे बायोस्फीयर को।
तो बायोस्फीयर की डेफिनेशन हम यूँ कर सकते हैं, बायोस्फीयर की डेफिनेशन हम यूँ कर सकते हैं, द पार्ट ऑफ अर्थ इनहेबिटेड बाय ऑर्गेनिजम्स कम्युनिटी इज कॉल्ड बायोस्फीयर। यानी अर्थ का वो वाला पार्ट जिसके ऊपर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इनहेबिट यानी रहते हैं, उसको हम कह देते हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर को हम जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ भी कहते हैं, यानी वो जोन जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, अर्थ के ऊपर वो जोन जहाँ लाइफ एग्जिस्ट करती है, इसको हम नाम देते हैं बायोस्फीयर में। बायोस्फीयर में दुनिया की तमाम कम्युनिटीज़ आ जाती हैं, सारी की सारी कम्युनिटीज़ बायोस्फीयर में पाई जाती हैं, और ऑल इकोसिस्टम्स, ये सारी चीज़ें मिलती हैं तो बायोस्फीयर बन जाता है। इसकी आम से एग्जांपल आप ले सकते हैं एक एप्पल की। अगर एक एप्पल को अर्थ कंसिडर कर लिया जाए तो एप्पल का पील यानी उसका छिलका बायोस्फीयर के बराबर होगा। उम्मीद है आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकता है, और मज़ीद वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।